हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग सभी फुल फॉर्म देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से हर प्रतियोगिता परीक्षा में एक ना एक प्रश्न पूछती है कोई भी फुल फॉर्म। तो हर प्रकार की यहाँ से प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें। और जो हमारे पिछले के व्यूअर हैं वे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे भी रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सभी फुल फॉर्म के प्रश्न देखने वाले हैं। तो प्रश्न है, शब्द संक्षेप में SMS का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शब्द संक्षेप में SMS का अर्थ क्या है बोलेगा तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हो जाएगा। उसी तरह से प्रश्न 4 है, VAT को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वैल्यू एडिड टैक्स लिखा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 5 है, RBI का विस्तारित रूप क्या है? RBI का विस्तारित रूप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरह से है प्रश्न 6, DOS का पूर्ण रूप क्या है? DOA का फुल फॉर्म क्या है बोलेगा तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। उसी तरह से प्रश्न 7 है, ATP का पूर्ण रूप पूछेगा तो हो जाएगा एडेन ओजाइन टेरी फॉस्फेट हो जाएगा। उसी तरह प्रश्न 8 है, DVD का मतलब है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो जाएगा। उसी तरह से आगे देखेंगे प्रश्न WLL का अर्थ क्या है? इसका पूरा अर्थ बताना है। वायरलेस इन लोकल लूप है। उसी तरह से है प्रश्न संख्या 10 है, PNA से अभिप्राय है क्या है? परमानेंट अकाउंट और नंबर इसका पूर्ण रूप होता है। उसी तरह से प्रश्न 11 है, रेडियो संचरण में FM से आशय है क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा इसका पूर्ण रूप। CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। उसी तरह से प्रश्न 13 है, ISRO किसका संक्षिप्त रूप है? इसका संक्षिप्त रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह से प्रश्न 14, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है बोलेगा तो जेनरेशन हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। इसी तरह से प्रश्न 16 है, शब्द संक्षेप में DRDO से आशय क्या है? इसका आशय है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह से प्रश्न 17, ई कॉमर्स में ई किसके लिए प्रयुक्त होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ई का प्रयोग होता है। प्रश्न पूछे गया, ई कॉमर्स में ई किसके लिए प्रयुक्त होता है बोलेगा तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रयुक्त होता है। उसी तरह से प्रश्न 18 देखेंगे, इंटरनेट के क्षेत्र में WWW का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उत्तर आप लोग का बताना है। इंटरनेट के क्षेत्र में WWW का प्रयोग किसके लिए होता है बोलेगा तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। उसी तरह से प्रश्न 19 है, शब्द संक्षेप में UNDP का पूरा नाम क्या होगा? इसका उत्तर होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। उसी तरह से प्रश्न 20, ई बैंकिंग में C अक्षर क्या घोषित करता है? ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक घोषित करता है। उसी तरह से प्रश्न 21 है, IT का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा IT का पूर्ण रूप। उसी तरह से प्रश्न 22 है, IRDA का पूरा रूप क्या है? ये हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाएगा। उसी तरह से प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे आगे का प्रश्न, STPP का पूरा रूप क्या है? ये हो जाएगा सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन हो जाएगा STPP का पूरा रूप। उसी तरह से प्रश्न संख्या 24 है, TRAI का पूर्ण रूप क्या है? TRAI का पूर्ण रूप क्या है बोलेगा तो टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी और अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसी तरह से प्रश्न 25 है, पाकिस्तान के संदर्भ में ISI क्या है? इसका पूर्ण रूप है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। उसी तरह से प्रश्न 26, MR का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। MR का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसी तरह से प्रश्न 27, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका संक्षिप्त रूप है। प्रश्न पूछेगी कंप्यूटर में रैम का
क्या तात्पर्य है बोलेगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। उसी तरह से प्रश्न 28 है CAD किसका सूचक है, ये हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। उसी तरह से प्रश्न 29 है बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा कॉर। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप बोलेगा तो कॉर हो जाएगा। उसी तरह से प्रश्न 30 है NSG का पूर्ण रूप क्या है, NSG का पूर्ण रूप है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है NSG का। उसी तरह से आगे प्रश्न करना है संक्षिप्त शब्द में SEBI का अक्षर विनाश होगा, क्या होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका संपूर्ण शब्द है। उसी तरह से संक्षिप्त शब्द में SIMI से तात्पर्य क्या है, इसका उत्तर है स्टूडेंट इस्लामिक और मूवमेंट ऑफ इंडिया इसका पूर्ण रूप है। उसी तरह से प्रश्न संख्या 33 है संक्षिप्त शब्द RDX से तात्पर्य क्या है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव हो जाएगा। उसी तरह से प्रश्न 34 है LASER का अक्षर विनाश होगा, इसका अक्षर विनाश क्या है, ये होगा लाइट इम्प्लाइफेक्शन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका LASER का अक्षर विनाश होगा। उसी तरह से प्रश्न 35 है SDR का पूर्ण रूप क्या है, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स हो जाएगा। उसी तरह से प्रश्न संख्या 36 है CFL का पूर्ण रूप हो जाएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, इसका पूर्ण रूप है। उसी तरह से प्रश्न संख्या 37 है ATM का पूर्ण अर्थ क्या है, यह हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका पूर्ण रूप है। उसी तरह से आगे देखेंगे और MICR का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा, कंप्यूटर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 39 है NCERT का विस्तृत रूप क्या है, ये हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका पूर्ण रूप है। उसी तरह से आगे देखेंगे प्रश्न इस तरह से पूछेंगे PSLV सब संक्षेप से तात्पर्य है पोलर सैटेलाइट लॉन्च और व्हीकल, इसका संक्षिप्त तात्पर्य है। उसी तरह से प्रश्न 41 है ये पूछेगा SIM का पूर्ण रूप क्या है बोलेगा तो सब्सक्राइब्स आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। उसी तरह से प्रश्न 42 CSA का संक्षिप्त रूप बोलेगा काइस मतलब कंडीशनल एक्सेस सिस्टम हो जाएगा। प्रश्न 43 देखेंगे कंप्यूटर में LC का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर में LC का अर्थ पूछेगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्क्यूट हो जाएगा, इसका राइट आंसर। उसी तरह से प्रश्न 44 सूचना प्रौद्योगिकी IT में HTML से तात्पर्य है हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, इसका सूचना प्रौद्योगिकी में फुल तात्पर्य है। उसी तरह से है प्रश्न 45 NAEP संकेताक्षर का अर्थ क्या है, यह होगा नेशनल ऑटोमेटिक इमरजेंसी प्लानिंग हो जाएगा। उसी तरह से प्रश्न 46 प्रश्न संख्या 46 है CTBT का पूर्ण रूप है कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बाइंड और ट्रेटरी हो जाएगा, इसका पूर्ण रूप। उसी तरह से है आगे प्रश्न देखेंगे 47 प्रश्न देखेंगे, कुछ बहुत लंबा ही दिया गया है। AIDS का अर्थ क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूने डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया 47 प्रश्न में AIDS का अर्थ बताइए बोलेगा तो एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा, इसका पूर्ण रूप। उसी तरह से 48 प्रश्न है PP का क्या अर्थ है बोलेगा तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाएगा। PP का पूरा रूप होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाता है। उसी तरह से प्रश्न 49 है MODEM से तात्पर्य है मॉड्यूलेटर डेम्यूजुलेटर। उसी तरह से प्रश्न 50 टेलीविजन तकनीकी क्षेत्र में LCD का अर्थ क्या होता है, ये हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाता है, इसका अर्थ। उसी तरह से प्रश्न 51 DTP का अर्थ क्या होता है, ये सब कंप्यूटर संबंधित है। DTP का अर्थ है डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाता है। नेक्स्ट उसी तरह से है प्रश्न 52 CR का पूर्ण रूप क्या हो जाता है ऑप्टिकल
चायरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका पूर्ण रूप होता है। उसी तरह से प्रश्न 53 है, रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। उसी तरह से प्रश्न 54, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? ये हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाता है इसका पूर्ण रूप। उसी तरह से आगे की प्रश्न है, एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाता है। एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाता है इसका पूर्ण रूप। उसी तरह से प्रश्न 56 है, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या है? यह हो जाएगा किलो बाइट। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्य पूर्ण रूप क्या है? यह हो जाएगा किलो बाइट्स। उसी तरह से प्रश्न संख्या 57 है, FICCI का पूर्ण रूप क्या होता है बोलेगा तो फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका पूर्ण रूप हो जाता है। उसी तरह से प्रश्न 58 है, MRI क्या है? ये होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमरजेंसी हो जाता है। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं। EVM इनको क्या कहते हैं? EVM इनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। EVM को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। EVM के माध्यम से ही वोटिंग का गणना किया जाता है। उसी तरह से प्रश्न संख्या 60 है, GIS में कौन जी शब्द के लिए है? ये हो जाएगा जियोग्राफिक हो जाता है। उसी तरह से प्रश्न 61, LAN का अर्थ क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है। उसी तरह TTP का पूर्ण रूप क्या होता है बोलेगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। उसी तरह से प्रश्न संख्या 64 है, GSM का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन हो जाता है। उसी तरह से प्रश्न संख्या 65 है, वाइन का विस्तार क्या है? ये हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। वाइन का विस्तार है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सभी प्रकार की फुल फॉर्म देखें और महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। यहाँ से ही हर प्रतियोगिता परीक्षा में फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो आप लोग इसको पढ़कर जाएं और जरूर 2-4 नंबर जरूर लाभ उठाएं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और अभी तक भी जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, वे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें, क्योंकि हम आपके लिए हर टॉपिक वाइज टॉपिक इसी तरह से आगे वीडियो लेके आने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं।